दोस्तों नमस्कार। अजूबे उदाहरणों के लिए बिहार मशहूर रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं जो दूसरे राज्यों में दुर्लभ है। राजनीति का क्षेत्र हो, अपराध और भ्रष्टाचार का मामला हो या सामाजिक मामला हो, शायद ही ऐसी घटनाएं कहीं और होती होंगी। बाढ़ में बांध टूटते हैं तो बताया जाता है कि चूहों ने काट दिया। थाने के मालखाने में जब्त शराब चूहे पी जाते हैं। पुलों की चोरी हो जाती है। यहां तक कि चोर ऊंचे मोबाइल टावर तक चुरा ले जाते हैं। समाज की बात करें तो शिक्षक शिष्या प्रेम के लिए बिहार के प्रोफेसर मटुकनाथ चौधरी और जूली की शादी बहुचर्चित घटना रही है। इसी तरह राजनीति में भी चमत्कारिक घटनाएं होती रही हैं। अब आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने पहली बार 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार की 10वीं सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में शपथ ली थी। दूसरी बार उन्होंने 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी सरकार में फिर पंचायती राज मंत्री का जिम्मा संभाला। अभी तक 2 बार वे किसी सदन के सदस्य रहे बिना मंत्री बन चुके हैं। अब तो एमएलसी बनने की कोई संभावना भी फिलहाल नहीं दिखती। इसके बावजूद सीएम सम्राट चौधरी और दीपक के पिता उपेंद्र कुशवाहा दावा करते हैं कि वे अभी मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसे में एनडीए उनके लिए कौन सा चमत्कारिक रास्ता निकालता है, यह देखने वाली बात होगी। पहले की बात छोड़ भी दें तो संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठाकर बिना किसी विधायी सदन का सदस्य बने उपेंद्र कुशवाहा के लाल दीपक प्रकाश और नीतीश कुमार के लाल निशांत कुमार के मंत्री पद की शपथ बिहार की राजनीति की ताजा घटनाएं हैं। निशांत ने सिर्फ पहली बार ही मंत्री पद की शपथ ली है और अब एमएलसी निर्वाचित भी हो चुके हैं, लेकिन दीपक प्रकाश तो दूसरी बार मंत्री बन गए। वे अभी तक किसी सदन का सदस्य भी नहीं बन पाए हैं। आश्चर्य यह है कि सीएम सम्राट चौधरी से लेकर दीपक प्रकाश के पिता आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा दोनों दावे कर रहे हैं कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी वे मंत्री पद पर बने रहेंगे। दीपक प्रकाश ने पहले नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। तब यह माना गया था कि उन्हें इस साल मई में होने वाले एमएलसी चुनाव में मौका दिया जाएगा। सीएम पद से नीतीश के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी सीएम बने। उनकी सरकार में भी बिना किसी सदन का सदस्य रहे दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यानी 6 महीने के अंदर उन्होंने 2 बार मंत्री पद की शपथ ली। आश्चर्य तब हुआ जब एनडीए ने उन्हें एमएलसी नहीं बनाया। इसके बावजूद सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि दीपक प्रकाश मंत्री हैं और आगे भी रहेंगे। इस बयान के बाद राजनीतिक पंडितों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि यह कैसे संभव होगा। आरएलएम चीफ दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा ने भी सम्राट की बात ही दोहराई है। उनका कॉन्फिडेंस तो सम्राट से भी अधिक दिखता है। कुशवाहा कहते हैं कि बिहार में जब तक एनडीए की सरकार रहेगी दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने दीपक प्रकाश को लेकर मीडिया में लगाई जा रही अटकलों के बीच अपने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया है कि किसी तरह के भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए आप लोग, बिहार में जब तक एनडीए की सरकार रहेगी दीपक प्रकाश मंत्री रहेंगे। कुशवाहा के दावा और आश्वासन का आधार क्या है, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि कोई रास्ता दिख रही हो जिससे 6 महीने के अंदर दीपक को किसी सदन का सदस्य बनने का मौका मिल जाए। ऐसी स्थिति में दीपक प्रकाश के सामने 3 विकल्प बचते हैं। पहला यह है कि दीपक के लिए आरएलएम का कोई विधायक इस्तीफा देकर विधानसभा की सीट खाली करे। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी स्नेहलता का इस्तीफा दिलवाकर वहां उपचुनाव में बेटे दीपक को उतार सकते हैं। दूसरा विकल्प यह है कि राज्यपाल कोटे के मनोनयन से वे बेटे को चोर दरवाजे से किसी तरह विधान परिषद भेजने के लिए एनडीए को राजी कर लें। इसके लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक 6 महीने की मोहलत ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा विकल्प यह है कि 6 महीने की अवधि पूरी होने पर वे मंत्री पद से इस्तीफा देकर फिर मंत्री पद की शपथ लें। आरएलएम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दीपक की मां स्नेहलता के अलावा बाकी के जो 3 विधायक हैं वह इस्तीफा देने को तैयार नहीं होंगे। पहले से ही उनकी पार्टी से पटरी नहीं बैठ रही है इन विधायकों की। दरअसल बिना किसी सदन का सदस्य रहे दीपक प्रकाश का तीसरी बार शपथ लेना आसान नहीं होगा। उनके दूसरी बार मंत्री बनने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे ही एक मामला में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पहले आ चुका है। साल 2001 में पंजाब में बेअंत सिंह के बेटे प्रकाश सिंह को पहले मंत्री बनाया गया। 6 महीने के अंदर चुनाव न जीतने पर उन्होंने इस्तीफा दिया था। फिर नई सरकार में उन्होंने दोबारा शपथ ली। एसआर चौधरी बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बीच के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उनके मंत्री बनने को असंवैधानिक करार दिया था। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने की अवधि को बार बार रिसेट कर संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अदालत ने इसे लोकतंत्र की जड़ों पर हमला बताया था। ऐसी स्थिति में तीसरी बार दीपक प्रकाश का मंत्री पद की शपथ लेना अदालती आदेश का उल्लंघन माना जा सकता है।
दीपक प्रकाश ने पहली बार 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार की 10वीं सरकार में पंचायती राज मंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। दूसरी बार उन्होंने 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी सरकार में फिर पंचायती राज मंत्री का जिम्मा संभाला। अभी तक 2 बार वे किसी सदन के सदस्य रहे बिना मंत्री बन चुके हैं। पूर्व में वे राजनीति से कभी नहीं जुड़े रहे। आरएलएम को एक एमएलसी पद देने की शर्त के आधार पर उन्हें 2 बार मंत्री बनाया गया। अब तो एमएलसी बनने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में एनडीए उनके लिए कौन सा चमत्कारिक रास्ता निकालता है, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।